बड़ी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। खबर यह है कि पंजाब निकाय चुनाव में ईवीएम का नहीं बल्कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये खबर पूरी तरीके से सही है। ईवीएम के ऊपर लोगों का भरोसा दिन प्रतिदिन कम होते हुए साफ तौर पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ईवीएम को लोग बताते हैं बेईमानी करने की मशीन है। 26 मई को चुनाव होंगे, 29 मई को नतीजे आ जाएंगे। पंजाब में आचार संहिता वहां पर पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। राज्य चुनाव के अधिकारी जो हैं राजकमल चौधरी, उन्होंने पंजाब भवन में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ये ऐलान किया। और जब पत्रकारों ने पूछा चुनाव कैसे होगा, ईवीएम से या बैलेट पेपर से, तो उन्होंने कहा कि यहां पर चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, छोटा चुनाव है और इसीलिए बैलेट पेपर से करवाया जाएगा। नगर निगम और नगर काउंसिल का चुनाव होना है और चुनाव के अधिकारी ने इसकी जानकारी दे दी। अब मैं आपको और विस्तार से इस खबर को बता रहा हूं। दरअसल पंजाब में कुल 8 नगर निगम हैं। 8 नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसमें 76 परिषद और 21 नगर पंचायतें हैं। कुल 36,72,932 मतदाता हैं। निगमों के लिए 4 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं और चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। मतलब सब जगह से ईवीएम को धक्का लग रहा है, झटका मिल रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। सभी सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी की जीत भी हो जाए तब भी समाजवादी पार्टी ईवीएम पर भरोसा नहीं करेगी। 80 की 80 सीटों को जीतने के बाद भी ईवीएम को लाने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी। वहीं पर मायावती जी, बसपा के सुप्रीमो, वे साफ तौर पर बोलती हैं कि ईवीएम से घोटाला होता है और भाजपा के तमाम नेताओं ने ईवीएम पर बाकायदा किताब तक लिख डाली, लेकिन ये लोग सत्ता में आ गए और इसीलिए इस समय ये लोग चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम, चाहे उदित राज, चाहे रतन लाल, सभी लोग ये मानते हैं कि ईवीएम से घोटाला होता है, धांधली होती है, ईवीएम सेफ नहीं है। टेक्नोलॉजी की आड़ में हमारे जनमत को छीना जा रहा है, हम लोगों को बेवकूफ समझा जा रहा है। हम लोग किसके पक्ष में मतदान कर रहे हैं हमें मालूम ही नहीं होता। दिखता तो है लेकिन जाता कहीं और है, मतलब संदेह है। और जब इस पर सवाल पूछे जाते हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से, तो शेर व शायरी नहीं सुनाते लेकिन कन्नी काट जाते हैं। पहले वाले जो राजीव कुमार जी थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, वे शेर व शायरी सुनाने का काम किया करते थे। कुल मिला जुला करके यही है कि ईवीएम अब कटघरे में है, सवालों के घेरे में है। और अब ये अच्छी खबर है। आपने देखा था पिछली बार क्या हुआ था, किस प्रकार से चुनाव के अधिकारी ने हारे हुए को जिता दिया, जीते हुए को हरा दिया था। और जब मामला अदालत पहुंचता है, जब वीडियो हम लोगों के सामने आ जाता है, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। सुशांत सिन्हा जैसे गोदी पत्रकार खुलेआम जो है बखान करने लगते और कहते हैं कि पूरी तरीके से सही मतदान हुआ है। लेकिन जब अदालत फैसला दे देती है, रिकाउंटिंग की बात होती है, तो उसमें दूसरा प्रत्याशी जीत जाता है। मतलब हारा हुआ जीत जाता, जीता हुआ हार जाता है। और जिसको पहले जिताया गया था, दरअसल बेईमानी करके उसको जिता दिया गया था। इसलिए लोगों का भरोसा ईवीएम से उठता जा रहा और बैलेट पेपर की तरफ लोग जा रहे हैं, लोग बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। खैर, ये वीडियो छोटा है, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में फिर आप लोग लिखिए, आप लोग ईवीएम के समर्थक हैं या फिर बैलेट पेपर के। धन्यवाद।